हिंदी के फिर से बोर्ड के पेपर है, जो बोर्ड एग्जाम का है। ठीक है, तो क्लास 10th है, हिंदी का पेपर है। ठीक है, ये है देखो, जनतंत्र का जन्म ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने उठा लिया है इसके ये। ठीक है, उसका जितने भी है सारे क्वेश्चन उठा लिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अगले अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है। मतलब जो आपको देखो, जनतंत्र का कविता कवि के, तो मतलब जो आपको मैंने पहले बताया था कविता, तो का इसका कौन सा है कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे। किस गांव के निवासी थे ये तो आपको पता है, तो आपको बताइए। ठीक है, ये डी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका भी डी था। ठीक है, इसका डी हो जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की माता का नाम था कि दिनकर जी के जो माता के नाम क्या था, तो क्या मनरूपी देवी। ठीक है, ये नाम था उनका। चौथा क्वेश्चन कहता है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। मतलब दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता है 23 सितंबर 1908 में को हुआ था। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दिनकर जी के पिता थे। दिनकर जी के पिता थे, तो बिल्कुल वो तो थे ही, तो उनका नाम क्या था, तो रवि सिंह था। ठीक है, उनका नाम था रवि सिंह। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी के किस युग के प्रमुख कवि थे। मतलब प्रमुख कवि को पूछ रहे, तो किस युग के थे, तो आपको बता उत्तर छायावादी युग के। ठीक है, अब देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी के मेट्रो के पास कब गए थे। मतलब कब गए थे, तो आपको पता है कब गए थे, तो 1928 को गए थे। ठीक है, हमारा आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दिनकर जी ने BA ऑनर्स कब गया था। मतलब कब गया था, जून से तो कब गए थे, तो आपको पता 1932 को गए थे। ठीक है, जब मेट्रो से निकले थे, जब भी उनके बाद गया था। 4 साल बाद गए थे। ठीक है, अब देखिए हमारा नौवां क्वेश्चन कहता है दिनकर जी किस हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक रहे। किसके अध्यापक रहे, तो आपको पता है इनका इसका आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, रसवंती के रचनाकार है। कौन सा रचनाकार है, तो रामधारी जी हैं, रामधारी सिंह जी। ठीक है, अब देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन कहते हैं क्या है दिनकर जी की रचना। दिनकर जी की रचना का पूछ रहे थे, किसके वजह से हुई थी दिनकर जी की रचना, ये हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कहते हैं दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की किस रचना पर दिया गया था। किस रचना पर दिया गया था, तो ये संस्कृत की रचना पर दिया गया था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन कहते हैं दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके वजह से मिला था, तो ये। ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजतंत्र का जन्म कविता के कवि ने किसने शक्तिशाली कहा है। मतलब किसने शक्तिशाली कहा, तो जनता की वजह से कहा था। ठीक है, वृक्ष का अर्थ है, मतलब किसका पूछ रहे अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बड़ी खिड़की। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उद्देश्य किसकी कृति थी। किसकी कृति थी, तो आपको पता है कि दिनकर की। ठीक है, देखिए 17वां क्वेश्चन है दिनकर जी को साहित्य पुरस्कार किस संस्कृति के मिला। किसको मिला था, तो आपको पता है संस्कृत को के विचार के 4 के अध्याय पर। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी के विश्वविद्यालय के उपलब्धि विकल्प बनाए गए थे। मतलब किसके वजह से बनाए गए थे, तो ये रहे। ठीक है, बाल गोपरी से। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं दिनकर जनतंत्र जन्म शिक्षक कविता के दूर मस्जिद के शब्द के प्रयोग कर किसके लिए किया है। किसके लिए किया गया था, तो आपको बताइए जनता के लिए किया गया था। ठीक है, सी हो जाएगा आपका। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजतंत्र का जन्म शिक्षक के कविता के कवि ने कि किस देवता का कहा। किसे देवता कहा था, तो आपको पता है क्या है किसान मजदूर। ठीक है, उसे कहा था। देखिए राजतंत्र का जन्म के कवि कौन है। राजतंत्र के जन्म के कवि कौन थे, तो राजा क्या है रामधारी सिंह दिनकर। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। कहाँ से हुई थी इनका, तो ठीक है, तो आपको पता है कि घर से ये कहीं मतलब गांव के और आसपास से। ठीक है, गांव के और आसपास से हुई थी। ठीक है,
क्या हमारा 23वां क्वेश्चन कहता है दिनकर जी की किस रचना में कर्ण के नायक बनाया गया था? किसके बनाया गया था? तो ये ठीक है रश्मिरथ थी। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है मिट्टी की और की इनकी कृति है। मिट्टी और कृति तो आपको ध्यान ठीक है। अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन दिनकर जी, देखिए दिनकर जी के प्रमुख व्यक्ति वह कृति है। किसकी कृति? तो ये इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की कृति तो किसका है? तो इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। अब देखिए 27वां कह दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थे? बीए तक की थी, ठीक है। अब 28वां क्वेश्चन कह रहा है हमें भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मेलन से नीति क्या गया था? तो किसकी वजह से किया जाएगा? ठीक है, इसका पहला हो जाएगा। अब देखो 29 वगैरह किस सिंहासन खाली करने की बात कही गई थी? कौन सी कही गई थी? तो ये हो गया आपका ए और बी दोनों, ठीक है, दोनों कही गई थी, ठीक है, ये ए और बी दोनों कहे गए थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था? इन दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो आपको पता है 24 अप्रैल 1974 को हो गई थी, ठीक है, इनके हो गई थी। पहला क्वेश्चन कहता है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है। मतलब जो आपको देखो जनतंत्र का कविता कवि के, तो मतलब जो आपको मैंने पहले बताया था कविता, तो इसका कौन सा है? कि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? किस गांव के निवासी थे ये? तो आपको पता है, तो आपको बताइए, ठीक है, ये डी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका भी डी था, ठीक है, इसका डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की माता का नाम था कि दिनकर जी के जो माता के नाम क्या था? तो क्या मनरूपी देवी, ठीक है, ये नाम था उनका। चौथा क्वेश्चन कहता है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? मतलब दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता है 23 सितंबर 1908 में को हुआ था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि दिनकर जी के पिता थे, दिनकर जी के पिता थे, तो बिल्कुल वो तो थे ही, तो उनका नाम क्या था? तो रवि सिंह था, ठीक है, उनका नाम था रवि सिंह। और छठा क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी के किस युग के प्रमुख कवि थे? मतलब प्रमुख कवि को पूछ रहे, तो किस युग के थे? तो आपको बता उत्तर छायावादी युग के, ठीक है। अब देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी के मेट्रो के पास कब गए थे? मतलब कब गए थे? तो आपको पता है कब गए थे? तो 1928 को गए थे, ठीक है। हमारा आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दिनकर जी ने BA ऑनर्स कब गया था? मतलब कब गया था? जून से तो कब गए थे? तो आपको पता 1932 को गए थे, ठीक है, जब मेट्रो से निकले थे, जब भी उनके बाद गया था, 4 साल बाद गए थे, ठीक है। अब देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन कहता है दिनकर जी किस हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक रहे? किसके अध्यापक रहे? तो आपको पता है इनका इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है रसवंती के रचनाकार है? कौन सा रचनाकार है? तो रामधारी जी हैं, रामधारी सिंह जी, ठीक है। अब देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन कहते हैं क्या है दिनकर जी की रचना का पूछ रहे थे, किसके वजह से हुई थी दिनकर जी की रचना? ये हो जाएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन कहते हैं दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की किस रचना पर दिया गया था? किस रचना पर दिया गया था? तो ये संस्कृत की रचना पर दिया गया था, ठीक है। 13वां क्वेश्चन कहते हैं दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किसके वजह से मिला था? तो ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजतंत्र का जन्म कविता के कवि ने किसने शक्तिशाली कहा है? मतलब किसने शक्तिशाली कहा था? तो जनता की वजह से कहा था, ठीक है। वृक्ष का अर्थ है, मतलब किसका पूछ रहे अर्थ है, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, बड़ी खिड़की। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उद्देश्य किसकी कृति थी? तो आपको पता है कि दिनकर की, ठीक है। देखिए 17वां क्वेश्चन है दिनकर जी को साहित्य पुरस्कार किस संस्कृति के मिला? किसको मिला था? तो आपको पता है संस्कृत को के विचार के 4 के अध्याय पर, ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी के विश्वविद्यालय के उपलब्धि विकल्प बनाए गए थे, मतलब किसके वजह से बनाए गए थे? तो ये रही है, ठीक है, बाल गोपरी से, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि दिनकर जनतंत्र जन्म शिक्षक कविता के दूर मस्जिद के शब्द के प्रयोग कर किसके लिए किया?
किया है, किसके लिए किया गया था? तो आपको बताइए जनता के लिए किया गया था, ठीक है, सी हो जाएगा आपका। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजतंत्र का जन्म शिक्षक के कविता के करेवी ने कि किस देवता का कहा, किसे देवता कहा था? तो आपको पता है क्या है, किसान मजदूर, ठीक है, उसे कहा था। देखिए राजतंत्र का जन्म के कवि कौन है? राजतंत्र के जन्म के कवि कौन थे? तो राजा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी इनका? तो ठीक है, तो आपको पता है कि घर से ये कहीं मतलब सॉरी गांव के और आसपास से, ठीक है, गांव के और आसपास से हुई थी, ठीक है। क्या हमारा 23वां क्वेश्चन कहता है दिनकर जी की किस रचना में कर्ण के नायक बनाया गया था? किसके बनाया गया था? तो ये ठीक है, रश्मिरथ थी। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है मिट्टी की ओर की इनकी कृति है, मिट्टी और कृति, तो आपका ध्यान, ठीक है। अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन, दिनकर जी के प्रमुख व्यक्ति व कृति है, किसकी कृति? तो ये रहे इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की कृति तो किसका है? तो इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। अब देखिए 27वां कह रहा है दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? BA तक की थी, ठीक है। अब 28वां क्वेश्चन कह रहा है हमें भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मेलन से नीति क्या गया था? तो किसकी वजह से किया जाएगा? ठीक है, इसका पहला हो जाएगा। अब देखो 29 वगैरह किस सिंहासन खाली करने की बात कही गई थी? कौन सी कही गई थी? तो ये हो गया आपका A और B दोनों, ठीक है, दोनों कही गई थी, ठीक है, ये A और B दोनों कहे गए थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था? दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो आपको पता है 24 अप्रैल 1974 को हो गई थी, ठीक है, इनके हो गई थी। अब चल आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा तो वीडियो शेयर करें। जब तक चले आप मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक है।